दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। बहुत बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दे, निर्वाचन कार्य में जो भी लोग लगे हैं, जितने भी कार्मिक हैं, उन सबको जो है 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। उसके वो हकदार होंगे। इस लेटर में क्या क्या लिखा है उसके बारे में आपको बताएंगे। आप सबको बताना चाहेंगे कि बहुत से जगह आंगनबाड़ी जो बहनें हैं वो भी बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ काम में लगी हुई हैं। आप सब जानते हो उत्तर प्रदेश में भी लगी हैं, बिहार में भी लगी हैं, मध्य प्रदेश में भी लगी हैं। हर यानी राज्य में आंगनबाड़ी बहनों से निर्वाचन आयोग के काम कराए जाते हैं। तो उन चुनाव में लगी सभी कार्मिकों को यहां पर 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि सरकार जो है देने जा रही है, जिसमें क्या क्या शर्तें हैं, किस अनुसार यह राशि मिलेगी, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच में एक चीज नोटिस कर रहा हूं, हर राज्य से मुझे कुछ ना कुछ ठीक ठाक सुनने को मिलता है, सिवाय उत्तर प्रदेश से। कहने के लिए जैसे मैंने अभी 30 तारीख को लेटर निकला पश्चिम बंगाल में, रिटायरमेंट पर जो है कितना 3 लाख रुपया मिल रहा, वो भी 65 साल में रिटायरमेंट और ऊपर से 3 लाख रुपया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं मिल रहा, 65 में ही रिटायरमेंट है, ना पेंशन है, ना कुछ है। तो यहां पर अभी कुछ देखने को नहीं मिला। राजस्थान से आज सुबह ही आप लोगों को खुशखबरी दी है कि वहां पर नियमित करने की जो कार्रवाई है बहुत ही तेजी से चल रही है। सरकार दीपावली से पहले राजस्थान में जो है आंगनबाड़ी बहनों को नियमित कर सकती है और भी वहां पर जितने कर्मचारी हैं उनको भी नियमित हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हर राज्य से कोई ना कोई खुशखबरी है। और ये जो खुशखबरी आई है वो है बिहार सरकार की। बिहार सरकार के वित्त विभाग से एक लेटर जारी हुआ है 1 अक्टूबर को। आप देख लीजिए, परसों के दिन यह लेटर जारी हुआ है। जैसा कि राहुल सिंह जी सचिव हैं, वे वगैरह अधिकारी पटना की तरफ से 1/10/2020 यानी 1 अक्टूबर को। अब आपको बता दें इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए उन सब के बारे में आप देख लीजिए, ताकि यहां पर जब लेटर का एक एक आप शब्द देख लोगे तो पता चल जाएगा कि आंगनबाड़ी बहनें इसकी हकदार हैं या नहीं। क्योंकि आंगनबाड़ी का स्पेशल जिक्र नहीं हुआ है, तो अभी हम इस पर थोड़ा गौर करते हैं। आपको बताना चाहेंगे, विषय में पढ़ा है कि लोक जो है सभा, विधानसभा, आम वाले और उपचुनाव, इन सब के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्ति कार्मिकों को दे अनुग्रह अनुदान के संबंध में तो इनके लिए नया प्रावधान हुआ है। आइए विस्तार से देखते हैं। लिखा है, राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन कार्य में लगाए गए सभी जहां पर गैर सरकारी और सरकारी एक कार्मिकों की हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से निर्वाचन कर्तव्य के दौरान यदि डेथ होती है या अपंगता होती है, ऐसी स्थिति में अनुग्रह अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया। आप सब जानते हो जब जब चुनाव होते हैं तो स्थितियां तनाव की रहती हैं। ऐसे में काफी जगह जो है आप लोगों को दिक्कतें भरे चुनाव देखने को मिलते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं जो कोई घटनाएं भी सुनने को मिल जाती हैं। ऐसा यदि कहीं पर कुछ होगा और कोई अपंग हो जाता या फिर अन्य तरह से डेथ होती है तो उस स्थिति में बताया जा रहा है कि 30 लाख रुपया दिया जाएगा। अब आगे देख लीजिए, जिसमें 1/4/2009 के कड़िका 3 पड़ी हुई है, उसमें सक्षम पदाधिकारी द्वारा लोकसभा, विधानसभा, सभा जो निर्वाचन से संबंधित कार्य पर लगाए गए सभी व्यक्ति, जैसे कि पदाधिकारियों के नाम भी यहां पर लिखे हैं, जैसे कि कोई पदाधिकारी कामा में पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, दंडाधिकारी, चौकीदार, ग्राम रक्षा दल के सदस्य, चालक यानी चुनाव के लिए अधिग्रहित वाहनों की निजी चालक मोटर वाहन अधिनियम अंतर्गत अधिकृत वगैरह व्यक्ति जो भी होंगे, जो वाहन चलाते होंगे चुनाव आयोग के समय में जो चलाएंगे उनके लिए, पुलिस अधिकारी, आरक्षी कर्मी, गृह रक्षक, केंद्रीय सुरक्षा बलों के सदस्यों को निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्ति कर्मी माना गया है। ये चीजें देखने को मिली हैं। ये लेटर निकल गया, इन लोगों के परिवारों को 30 लाख रुपया। साथ ही लिखा है, वित्त विभागीय संकल्प जो है पड़ा हुआ है, संख्या है 558, दिनांक 6/6/2019 की कड़िका 3A थर्ड वगैरह के अनुसार उग्रवादी या असामाजिक वगैरह तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाइयों यथा रोड माइंस वगैरह या बम विस्फोट या फिर सशस्त्र आक्रमण आदि में डेथ होने की स्थिति पर 30 लाख रुपए देय होगा। आगे देख लीजिए, यहां पर दूसरा एक और प्रावधान है, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली पत्र संख्या सब ये पड़ी हुई है, इन्हीं के अनुसार सब कुछ होने वाला है। अब यहां पर वही चीज जो है इंग्लिश में दे दी गई है। तो आपको बताना चाहेंगे, जो भी हिंदी में था मैंने आपको समझा दिया, आप समझ चुके होंगे। अब यहां पर देखो, कड़िका नंबर 3 जो हिंदी में आप लोगों के लिए है, उसमें क्या प्रावधान है।
यहां पर लिखा है कि उपयुक्त कड़िका 2 में अंकित भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया के क्रम में प्रतिनियुक्ति ईवीएम या फिर वीवीपीएटी वगैरह से संबंधित सभी इंजीनियर कर्मी को निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्ति कर्मी माने जाएंगे। यानी जो भी निर्वाचन कार्यों में लगेगा वो निर्वाचन जो कर्मी वगैरह के रूप में नियुक्त मान लीजिए हो जाएगा, उसको प्रतिनियुक्त वगैरह कर्मी माना जाएगा। तो ऐसे में जो जो लोग चुनाव कार्य में लगे हैं उन सबके परिवारों को 30 लाख रुपया ऐसी स्थितियों में मिलेगा। अब आगे देखो, निर्वाचन जो है कर्तव्य हेतु प्रतिनियुक्ति कार्मिकों की कोविड-19 के कारण डेथ होने की स्थिति में उन्हें 30 लाख रुपया अनुग्रह अनुदान के रूप में भी दे होगा। यदि वहां पर कोविड जो है ड्यूटी के दौरान मान लो यदि चुनाव में आप लगे हो और कोविड-19 से संक्रमण हो जाते हो आप लोग, यानी संक्रमित हो जाते हो, फिर डेथ होती है, तब भी आपको 30 लाख मिलेगा। आगे है वित्त विभागीय संकल्प जो है संख्या पड़ी हुई है 1/4/2009 एवं संकल्प संख्या 558 6/6/2019 के प्रावधान इस संशोधन के साथ प्रभावी रहेंगे और उपयुक्त जो है प्रावधान विधानसभा आम चुनाव 2020 से प्रभावी हो गया है। तो ये एक बड़ी खबर है। आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वधारण वगैरह के जो है सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए। तो एक बड़ा यहां पर लेटर बिहार राज्यपाल के आदेश से राहुल सिंह है सचिव व्यय वगैरह अधिकारी 1 अक्टूबर को लेटर निकाला है बिहार में। वाकई में अच्छा लेटर है क्योंकि बहुत से कर्मी जो चुनाव में लग जाते हैं और आप देखते हो चुनाव के दौरान काफी हिंसा देखने को मिलती है, तनाव देखने को मिलता है, जिसके चलते काफी लोग जान गंवाते हैं। अब यहां पर बताना चाहेंगे अब ऐसी स्थितियों में उनके परिवार को आप कह सकते हो कि यहां पर राहत राशि या मुआवजा या कुछ भी समझो वो उसका प्रावधान कम से कम हुआ है। तो आगे जो भी होगा खैर देखा जाएगा। हम आगे और बताना चाहेंगे, जैसे देखो एक बहन है, उन्होंने भेजा सुधांशु भैया जी नमस्ते, मेरे मोबाइल में कॉम केयर खराब हो गया है या ठीक कैसे करें और सर्वर से कनेक्ट नहीं हो रहा है, भैया जी कोई आसान विधि वीडियो में भेज दिया जाए, महान कृपा होगी। ममता देवी आंगनबाड़ी बहन। तो बहन देखो सर्वर की प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, सर्वर की प्रॉब्लम मैंने 15-20 दिन पहले से बताया है कि सभी की है और हर जगह यही मैटर चल रहा है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जब होगा तब सबका सही हो जाएगा। आगे बताना चाहेंगे बाकी हमने कैसे क्या करना है, उसके लिए पूर्व में ही वीडियो हमने डाल रखे हैं, चैनल पर जाइए, चैनल पर ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे। आगे बताना चाहेंगे एक और ये देखो मैसेज है, ममता सिंह बहन है और मैनकापुर वगैरह बिस्वा सीतापुर में पड़ता, वहां से 2 अक्टूबर का कार्यक्रम मनाया है। साथ ही देखो और बहन है गोमती देवी शिवगढ़ रायबरेली से है, काफी फोटो भेज दी, अगली बार ध्यान रखें। एक और ये बहन है और पूनम कुमारी बहन है, इन्होंने भी काफी फोटो भेज दी, अगली बार से ध्यान रखें, सिर्फ एक फोटो भेजे, नाम लिख करके भेजे। साथ ही जो राजकुमारी दीक्षित बहन है, उन्होंने देखो 2 फोटो भेजी है, गांधी जयंती कल मनाई गई। साथ ही सुखदेव वर्मा जी हैं महाराजगंज वगैरह से है, एलोवेरा और अमरूद का सहजन का सब पेड़ वगैरह वहां पर लगाए जा रहे हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। आगे बता दें और बहन है सावित्री गुप्ता बहन है और महाराजगंज से ही है, पौधे वैधे उनके वहां पर भी केंद्र पर लगाए गए हैं। साथ ही एक और ये बहन है, फोटो तो इन्होंने भेज दिया लेकिन इन्होंने अपना नाम लिख करके भेजा ही नहीं है। अगली बार ध्यान रखना, सिंगल एक फोटो और ऐसे अपना नाम, जैसे लिखा है भैया जी ये एक बहन है उत्तर प्रदेश से है और उन्होंने जो है भेजा है, ऐसे अपना नाम भी आपको लिखना, सिर्फ एक फोटो भेजनी है, वरना आगे यदि आप नहीं नियमों का पालन करोगे तो अगली बार आपकी फोटो नहीं आएगी। जो भी नाम लिख के नहीं भेजेगा और एक से ज्यादा यदि फोटो भेजेगा तब भी यहां पर दिखाई नहीं जा सकती। आगे देखिए ये एक और बहन और उन्होंने मुझे भेजा, एक ही में लिख के भेज दिया, स्पेस नहीं है, पढ़ने में दिक्कत है, अगली बार इस बात का भी ध्यान रखें। आगे देखो एक और बहन है ये और लालमणि बहन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह जागरूकता अभियान भी कल मनाया है और ये गांधी जयंती 2 अक्टूबर भी सब कार्यक्रम मनाए गए हैं। साथ ही देख लीजिए आगे चलते, ये देखो एक और बहन है और समा परवीन बहन है हाथरस यूपी सिटी से और आपको बता दें यानी उत्तर प्रदेश से। तो यहां पर बताना चाहेंगे ये उन्होंने देखो काफी फोटो भेज दी हैं, अगली बार आप भी बहन याद रखिएगा फोटो एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे बता दें एक और ये बहन है, इन्होंने मुझे फोटो तो भेजी है लेकिन ये कहीं आंगनबाड़ी बहनों की कुछ कार्यक्रम जैसे मनाए जा रहे हैं या हो सकता है विरोध हो या अन्य तरह के जो कार्यक्रम है वो मनाए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर बहन ने भी अपना नाम नहीं भेजा है, जैसा कि ये देख सकते हो। एक ये और बहन है और इन्होंने मुझे यह अपना फोटो भेजा है केंद्र का और साथ ही साथ जो है ये एक लेटर में लिख करके भेजा, सुधांशु भाई हमारी तरफ से आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद है, यही सब लिख करके भेजा है और वीडियो देखती हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन। साथ ही बताना चाहेंगे आगे चलते हैं, जैसे कि ये देख सकते हो अमजदी बहन है, उन्होंने भी भेजा है और पेड़ वगैरह ये भी लगा रही हैं, उसी के बारे में कुछ जानकारी आ रही है जैसा कि आप देख सकते हो। साथ ही बताना चाहेंगे एक और ये बहन है और
यहाँ पर गांधी जयंती कल मनाई गई है। आशा और आंगनबाड़ी बहन, ग्राम प्रधान, सब लोग यहाँ पर मिलकर के मनाया है इन लोगों ने। सुल्तानपुर से हैं, ब्लॉक वगैरह शायद दोस्तपुर वगैरह जिला पड़ता है, नाम वगैरह बहन ने भेजा ही नहीं। तो अब कुल मिलाकर के ये कहना चाहेंगे, बिहार में आप लोगों ने अभी खुशखबरी देखा कि 30 लाख रुपया कम से कम मुआवजा मिलेगा चुनाव वैसे कानून में जो कोई लगा है तो उसके लिए, ठीक है। अब अभी आपने देखा पश्चिम बंगाल में 30 तारीख को निकला कि आंगनबाड़ी बहनें यदि रिटायर होंगी 65 साल में वहां जब की जाएंगी तो रिटायर होते ही उनको 3 लाख रुपया थमाया जाएगा हाथ पर बुढ़ापे के जीवन यापन के लिए। अभी आपने देखा राजस्थान में दिवाली से पहले सरकार नियमित करने को लेकर के कवायद तेज कर दी है, यानी हो सकता है जल्दी नियमित हो जाए। अंतिम फैसला सरकार के ऊपर है। आगे बता दें, इन सब चीजों को हम देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो है उत्तर प्रदेश में सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार क्या कर रही है, जबरन रिटायर कर रही है, जो भी कर रही है वो आप देख ही रहे हो। हाथरस का मैटर भी आपने देखा ही है, तो आप लोग जानो और समझो क्या हो रहा है हमारे यूपी में। और हम आंगनबाड़ी बहनों को ऐसे खाली हाथ बस रिटायर किया जा रहा है। देखो, आपके हक के लिए जो कोर्ट में लड़ाई है वो तो प्रक्रिया चल ही रही है। जब जब सुनवाई होती है मैं आपको जानकारी बता देता हूं चैनल पर, जब कुछ सुनवाई में दौरान कुछ पता चलता है वो भी बताता हूं, आगे क्या होगा सुनवाई में वो भी बताएंगे। फिलहाल के लिए उसमें हम लोगों ने लेटर वगैरह बहनों के माध्यम से ये भी लगवाए हैं कि यहां पर जो है रिटायरमेंट पर फंड वगैरह मिल जाए, जैसे पश्चिम बंगाल में 3 लाख रुपए दिया जा रहा है। तो जो भी होगा अंतिम निर्णय कोर्ट के बाद सरकारों को लेना है। हमारा कर्तव्य आप तक सच्चाई लाना।